सो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं बीए बीएड सेकेंड ईयर का इंग्लिश का फिक्शन का ये पेपर है। कोड है आपका 210, राइट। सेकंड पेपर है आपका। तो देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस लास्ट ईयर आपके पूछे गए हैं। आपका वही एग्जामिनेशन पैटर्न आपका सेम होगा, 50 मार्क्स का होगा, टाइम आपका वही रहेगा और द वेरी फर्स्ट सेक्शन आपका वही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपने सिर्फ 3 करने हैं और एक क्वेश्चन के होंगे आपके 10 मार्क्स। तो किस तरह का क्वेश्चन आए हैं इसमें 6 क्वेश्चंस। सबसे पहला है राइट अ नोट ऑन जेन ऑस्टिन्स यूज ऑफ आयरनी। ओके, यूज ऑफ आयरनी इन प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो यहाँ पर आपने आयरनी का बताना है जो जेन ऑस्टिन ने यूज की है अपने नॉवेल में। Write a note on Jane Austen's art of characterization. Write a note on poetic justice in the novel David Copperfield. Note on poetic justice. Give a character आया है यूरिया हीप का। Give a character sketch of यूरिया हीप. Is he a perfect villain? Egdon Heath has a colossal human existence in the return of the native. Discuss the remark. So you can say that here Egdon Heath एक तरीके से एक कैरेक्टर का काम करती है। तो एग्डन हीथ एक कैरेक्टर की तरह उसको प्रेजेंट किया गया है और उसका इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है कि उसको हम मिस नहीं कर सकते इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव। राइट अ नोट ऑन हार्डीज फीमेल कैरेक्टर्स। तो फीमेल जो भी कैरेक्टर्स हैं हार्डी के, वो यहाँ पर आपने उनके बारे में मेंशन करना है। सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपने 2 करने हैं। यहाँ पर फिर आपसे जेन ऑस्टिन का आ रहा है। आपके लॉन्ग में पूछा गया था आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन एंड यूज ऑफ आयरनी और यहाँ पर आ रही है लिमिटेड रेंज ऑफ जेन ऑस्टिन। राइट अ नोट ऑन द लिमिटेड रेंज इन द नॉवेल्स ऑफ जेन ऑस्टिन। 7th वन में आपके सामने ऑप्शन है। तो अगर देखा जाए तो आपके सेक्शन बी में आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मीन्स आपने सिर्फ 2 करने हैं लेकिन आपको कितने मिल रहे हैं 6। ओके, 6 क्वेश्चंस में से आपने सिर्फ 2 करने हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। अकाउंट फॉर द एंड्यूरिंग पॉपुलैरिटी ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। Discuss David Copperfield as an autobiographical novel. Narrate Dickens as a typical Victorian novelist. Hardy's characters are universal. Comment on the remark. Then last one is write a short note on love triangle in the return of the native. तो सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ऑप्शन इतने ज़्यादा मिले हैं कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन से करें और कौन से छोड़ें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे। सेक्शन सी आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन के मिलेंगे आपको 2 मार्क्स। 10th one is what was Mr. Darcy's remark about Miss Elizabeth। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क होता है जो जिसने मिस एलिजाबेथ की थिंकिंग चेंज कर दी थी मिस्टर डार्सी के बारे में। 10th वन। ओके, तो मिस्टर डार्सी का क्या रिमार्क होता है मिस एलिजाबेथ के लिए। अब देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन सी में 5 ही आपने करने हैं। वेयर डिड डेविड वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डेविड ने सबसे पहले कहाँ काम किया होता है। व्हेन एंड वेयर वॉज डेविड कॉपरफील्ड बॉर्न। वाई डिड मिसिज योब्राइट गो टू वाइल्डीव्स इन। वाई क्यों जाती हैं वो। वॉट डिड क्लाइन डू इन पेरिस। वॉट डिड क्लाइन डू इन पेरिस। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपके। ये था आपका क्वेश्चन पेपर फिक्शन का सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए।